उमेश पाल की मां ने कहा, अतीक जंगल का शेर है, उसके मारे जाने पर मिलेगा इंसाफ। माफिया अतीक अहमद को कोर्ट में पेश कराने के लिए कड़ी सुरक्षा में प्रयागराज लाया जा रहा है। इस मामले में मृतक उमेश पाल की मां ने साफ तौर पर कहा कि अतीक अहमद जंगल का शेर है, उसकी बीवी डॉन है। उन लोगों ने मेरे बेटे को मारा, 2 सुरक्षाकर्मी को मारा, वो भी मेरे बेटे की तरह थे। जब तक सब नहीं मारे जाएंगे हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। माफिया अतीक अहमद को एक बार फिर प्रयागराज कोर्ट में पेश करने के लिए लाया जा रहा है, जिसमें पुलिस कोर्ट में रिमांड अर्जी दाखिल करेगी। इधर अतीक के आने को लेकर मृतक उमेश पाल की मां शांति पाल और पत्नी जया पाल का गुस्सा फूट पड़ा है। बुधवार को उमेश पाल की मां ने कहा कि मेरे बेटे की हत्या को 50 दिन बीत चुके हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक धुरंधरों को गिरफ्तार नहीं किया है। शांति देवी ने अतीक अहमद को जंगल का शेर बताया और उसकी पत्नी को डॉन कहा है। उनकी पत्नी ने कहा कि छोटे मोटे आरोपियों को गिरफ्तार कर सरकार अपना पल्ला झाड़ने का काम कर रही है, जबकि बेखौफ हत्यारे अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। तो हम आप बार बार कोई चीज क्यों रिपीट कर रहे हैं? जब अदालत पे आएगा तो हम लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। हम क्या कहा आप लोग कान से सुन लीजिए, इसमें जो टेप हो रहा है कान से भी सुनिए। हमने क्या कहा, मेरे बेटे के साथ जो 2 शहीद हुए चलेगा, तीनों का केस है, तो हम लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए मेरे बेटे के साथ शहीद हुए तो एक तरह से मेरे परिवार, मेरे बेटे सब आते हैं। सारे के सारे लोग आरोपी बना दिए गए उसके घर के, उसके पत्नी, उसके भाई की। बेटा हाथ जोड़ रहा है। अभी आपने पूछा है, जो भी करेगा सही उचित देगा। हमने बताया कि अभी वो जिंदा हैं, जंगल के शेर हैं। जब तक वो मारे नहीं जाते वो कुछ भी कर सकते हैं। सरकार पर कितना भरोसा है जो आप सोच रही हैं? तो सरकार पे भरोसा 50 दिन तो हो गया, ढूंढ पाया कोई, निकाल पाया कोई? अरे उनको साक्षात निकाल ले या उनके साथ कड़ाई से पेश आए, उनको काउंटर करें या वो मारे जाए, तब ये है कि हाँ चलिए कुछ मेरा बदला पूरा हुआ। माता जी क्या आप चाहती हैं इनकाउंटर हो जाए? बिल्कुल हो जाए, जो हत्याकांड से जुड़े हुए लोग बिल्कुल हो जाए। जैसे उन्होंने यहाँ पास 3 मर्डर किया है, 3 को मारा है, तो 5 मारे जाएं तो क्या बुराई है? और मारे नहीं जाएंगे तो हमको इंसाफ कहाँ से मिलेगी? तो अभी सरकार से क्या गुहार? वो तो पहले झूठ बोलेंगे ना ना ना। लेकिन आप लोग की गवाही बहुत इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि आप लोग चश्मदीद रहे इस केस के। देखिए हम लोग चश्मदीद नहीं थे, मेरा कैमरा था। कैमरा ना होता तो सब जो शहद लगा के चाट जाते, कहते नहीं ये गलत है, अतीक ऊपर गंदी अफवाह उड़ रही है। लेकिन कोर्ट में तो आप लोग को सामने जाना ही होगा। कोर्ट में अरे भाई जब कोर्ट में जाना होगा, जब समय आएगा तो जाएंगे, तब की तब है। अभी तो वो आ रहा है, अभी तो हमको जाना है। सब तो जिंदे हैं, हो सकता है निकल के जाए, हमारा भी मर्डर हो जाए, इसका भी मर्डर हो जाए। माता जी क्या कोर्ट जाने में भी आप लोगों को डर लग रहा है? हर जगह डर तो हमको बाहर निकलने में है, अदालत जाने में तो बहुत दूर है। जितना शेर मेरा बेटा था उतना भी हम लोग शेर नहीं है, कोई उसके बीवी की तरह डॉन नहीं है। हम लोग पारिवारिक हैं। आगे का रास्ता क्या होगा? आगे का रास्ता ये होगा, जो अदालत में आएगा तो देखा जाएगा। क्योंकि अदालत के में मेरे घर से कोई नहीं गया, ना मेरे घर से अगली चक्कर कोई गया, ना आज तक अदालत में कोई गया है। पूरे आप लोग के सहयोगी पत्रकार यहाँ बैठे थे उस दिन भी और आज भी बैठे हैं। मेरे घर से कोई नहीं जाएगा, लेकिन उसके जो काले कोट का था, वर्दी पे था, उस दिन मेरे बेटे को मारे। उनके सुरक्षाकर्मी घर पे बैठे नहीं थे, गाड़ी से उतर रहे थे, वो भी अपनी वर्दी पे थे। तो अगर उस वर्दी की इज्जत रखने के लिए अगर कोई उठाएगा, गाली देगा, मारेगा, पीटेगा या जूता चप्पल की माला पहनाए, हम किसी को रोक नहीं पाएंगे। ये सब होगा, तो लग रहा है होगा। जब अगली चक्कर हुआ तो मैंने सुना, देखा, तो हम किसी को बता नहीं सकते किसके दिल में कितनी बड़ी क्रोध है। आपको लगता है अतीक के साथ इस तरह का मारपीट? अगर उस दिन आप लोग या और लोग जो उसके सुरक्षा कर्मी थे, अगर वो थोड़ा सा हट जाते तो काली कोट वाले तो उनको गिरा के मारते। जिस तरह से उसकी बेइज्जती हुई है, उसको अपनी बेइज्जती में शर्म आना चाहिए, डूब के मर जाए। गुस्सा है यहाँ के लोगों में अतीक के खिलाफ? समाज को भी मेरे गुस्सा है और एडवोकेटों को भी गुस्सा है। इस केस में आप लोग की जो गवाही है क्या उससे संतुष्ट है? अब तक जो कार्रवाई हुई है? हाँ, देखिए जो कार्रवाई अभी तक शासन ने किया है, इतने ये लोग गुंडे मावारी हैं, इनको जो ढूंढ रही, घेर रही है, उससे तो संतुष्टि है। लेकिन जो मेरे बेटों को 3 को मार के गए, हत्या करके दरवाजे पे, वो तो सब भाग निकले हैं।
उसको किस तरह से शासन ढूंढवा रही है और किस तरह से ये पुलिसकर्मी ढूंढ रहे हैं, इसका अंदाजा नहीं लग पा रहा है। इसका अंदाज़ा नहीं लग पा रहा। तो जब तक इनको ढूंढ करके इनको ना मौत के घाट उतारे तब तक क्या पूर्ति हुई है? कोई पूर्ति नहीं है। आप क्या कहेंगे? अब तो कितना इसको बहुत इम्पोर्टेंट 10 साल से मेरा बेटा वकालत कर रहा था। मेरे परिवार में भी है, हर विभाग में है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन उसके मुकाबले कोई शेर नहीं है। की कोशिश की जा रही है। देखिए, मैं प्रशासन और शासन से यही मांग कर रही हूँ कि मुझे न्याय दिलाएं, चाहे जैसे दिलाएं। न्याय मेरे, क्योंकि जो हत्या हुई है उसमें मेरे हस्बैंड भी थे, 2 गनर भी थे, वो भी किसी घर के सदस्य हैं। ये तो हमको उम्मीद है, आज नहीं तो कल वो मरवाएगा। परिवार से अपने बिलख रहे हैं, तो जिस तरह से वो भी न्याय मांग रहे हैं, हम भी न्याय मांग रहे हैं और शासन हमको जरूर इस चीज़ के लिए न्याय दे। मैं इस चीज़ से मेरा परिवार उल्लंघन नहीं करूँगी, उनका आदर सम्मान करूँगी जिस तरह से वो फैसला हो रहा है। मेरे आदमी साथ के, मैं भी उसी तरह से चाहती हूँ मुझे न्याय दिलाए किसी भी तरह से। ना आज तक 50 दिन में कोई फैसला हुआ ना। तो मेरे बेटे का अपहरण का केस चल रहा है। अब ये जो 3 लोग शहीद हुए हैं, चलेगा केस तो बेटे ही साथ चलेगा, उनके परिवार तो यहाँ आएगा नहीं। तो जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, जो तीनों दरवाजे पे मारे गए हैं उनके लिए जो आगे कानून चलेगा उसके लिए हम लोग खड़े हैं। को लाया जा रहा है, अशरफ को और उसको लाया जा रहा है। पुलिस अब का तो ये योगी से हुई, किससे कहेगी? इसी में से जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे अभी? अभी क्या कह तो रहे हैं कि शासन क्या कर रही है, उनको ढूंढवाए। आप बार बार उसी को उलट पुलट वकील का बहस नहीं है, अदालत का। मेरा बेटा एडवोकेट था, ये सब फितरतों से मुझे काफ़ी अच्छी जानकारी है। अच्छा बताइए, अंतिम सवाल, अशरफ कह रहा है कि हमको बस करिए। अशरफ NABS द्वारा प्रमाणित मथुरा का पहला होलमियम लेजर सुविधा युक्त रोहित किडनी एंड स्टोन हॉस्पिटल, जहां होता है गुर्दे और गाल ब्लेंडर से जुड़ी हर समस्या का दूरबीन द्वारा इलाज, प्रोस्टेट पेशाब संबंधी समस्याओं का उचित इलाज, हर्निया, अपेंडिक्स एंड सेक्स संबंधित समस्याओं का विश्वसनीय इलाज। साथ ही हमारे यहाँ हेल्थ इंश्योरेंस सहयोगी के रूप में मौजूद हैं। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, ICICI लैम्बोर्ड, मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस और कैशलेस सुविधाओं के साथ आयुष्मान कार्ड के तहत फ्री ऑपरेशन की सुविधाएं मौजूद। गोवर्धन चौराहे के पास, दिल्ली आगरा हाईवे, मथुरा।